हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, जिसे लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने खास बातचीत की। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी उनकी राय जानी। बच्चों का रिजल्ट आया, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। वहीं हरियाणा के पड़ोसी यानी दिल्ली राज्य की अगर बात करें तो वहां भी रिजल्ट आया है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो जहां हरियाणा सरकार का दावा था कि पूरे देश में हरियाणा का रिजल्ट जो होगा वो टॉपर रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस बार भी देखा गया कि हरियाणा और दिल्ली में रिजल्ट का जो अंतर है वो कुछ न कुछ साफ साफ दिख रहा है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार चूक कहाँ रहेगी। नमस्कार सर। जी जी नमस्ते सर, अगर देखा जाए तो विधानसभा में भी बात उठी थी और आपने भी कहा था कि शिक्षा की अगर बात होगी तो हरियाणा शिक्षा में अव्वल रहेगा, लेकिन इस बार भी रिजल्ट आया, रिजल्ट संतोषजनक है, लेकिन अगर पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो दिल्ली से कहीं न कहीं कमजोर। क्या कारण? देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि सारे देश में अव्वल रिजल्ट होगा, हमारा नंबर 1 होगा, और सारे काम में करने में टाइम लगता है। लेकिन कुल मिला के अगर हम पिछले 5, 6, 7, 8 साल का रिजल्ट देखें तो उसमें काफ़ी बड़ा सुधार हुआ। अब की बार हमारा रिजल्ट 65% है, जहाँ पिछली बार वो काफ़ी कम था। इससे तो काफ़ी सुधार रिजल्ट में हुआ है। और ये रिजल्ट कोई औसत रिजल्ट नहीं आया जो आया, जो मैट्रिक का रिजल्ट है। ये बच्चों ने पेपर दे रखे थे और केवल एक ही पेपर ऐसा था साइंस का जो 40 नंबर का पेपर तो हुआ था और 60 नंबर का पेपर अभी रह रहा था जो होना था। तो उसके आधार पर उन्हें रिजल्ट दिया है सारा का सारा, जो मतलब बच्चों ने पेपर दिया कोई औसत नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया और अच्छा काम करके दिखाया बच्चों ने, और टीचर ने भी अच्छा करके दिखाया। वो बधाई देता हूँ। सर, अगर देखा जाए तो कल एक मीटिंग हुई थी और आपके सीएम साहब के साथ, और आपने ये घोषणा किया है कि बच्चों के लिए 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए एक अलग से जो है एजुकेशन दिया जाए ताकि बच्चों का जो बेस है वो मजबूत हो। क्या उसका स्ट्रक्चर है, बताएं जरा। सरकार ने इस प्रकार से, जैसे उसके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है उसका दिमाग जो है 3 साल से लेकर 6 साल तक काफ़ी डेवलप बच्चे का हो जाता है। जो भी उसने पढ़ना होता है इस टाइम उसका लगभग फाइनल था। तो हमारे स्कूल में जो एडमिशन है वो लगभग 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता है। अब तो 5 का भी होता है, 5 का और 6 का बच्चे का एडमिशन होता है। तो उस पर सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम भी जो है स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं जिस प्रकार से वो अपने स्कूल चलाते हैं, तो इसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी बच्चों के 3 साल से लेकर 6 साल तक के एक प्ले स्कूल शुरू करेगी। और उनकी शुरुआत के लिए कल की बैठक थी, और उसमें जो हमारा मीडियम होगा उस स्टार्टिंग से इंग्लिश होगा। सर, अगर बात करें तो अभी पहले स्टेज पे कितने स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई? अब की बार हमारा इस सेशन में जो है अभी अब हमने 1000 स्कूल खोलने का की योजना बनाई और जल्दी हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले। तो इसकी जो एजुकेशन की अभी अगर देखें तो कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन से हो रहा है, लेकिन अगर इस समय 1000 स्कूल खोलने की जो प्रावधान आपने किया है और जो खोलने जा रहे हैं, इसको किस हिसाब से किया जाएगा? क्या इसकी एडमिशन्स ऑनलाइन होगी, या जब कोरोना का असर कम होगा तो उसकी एडमिशन्स वगैरह होगी? क्या इसके बारे में क्या है? देखिए, अभी तो केवल हमने निर्णय लिया है, उसकी सारी की व्यवस्था करनी, सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज निर्णय लिया आज स्कूल खुल जाएगा, तो उसमें एक टाइम लगेगा। उस प्रकार की कैसी व्यवस्था है हमने अभी इस पर विचार किया है कि जो हमारी आंगनबाड़ी है उसमें ही, क्योंकि मेरा 3000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी ऐसी है हमारी जो सरकार के स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें ही चल रही है। तो वैसे ही कुछ में हमने करने का इसका निर्णय लिया कल बैठ के सबने, और आगे किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ता है आगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। और जब तक कोरोना काल है तब तक तो वैसे ही स्कूल नहीं खोल रहे, स्कूल को तो कैसे खोल लेंगे, तो तब तो कोई स्कूल खोलने का कोई अभी इरादा नहीं है। अगर बात करें, आप पे हरियाणा टूरिज्म भी है और लगातार ये बात आ रही है कि मंत्री जी ने ये बयान दिया है कि हरियाणा टूरिज्म जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर शराब के ठेके खोले गए। आखिरकार सरकार की इतनी आर्थिक स्थिति खराब होगी कि टूरिज्म विभाग को शराब बेचना पड़ रहा है। नहीं, टूरिज्म विभाग तो शुरू से शराब बेचता है। ये जो लोग बयान दे रहे हैं कि टूरिज्म विभाग ने शराब बेचनी अब शुरू कर दी, तो हम तो जब से टूरिज्म डिपार्टमेंट बना तब से टूरिज्म डिपार्टमेंट शराब बेचता है। हम तो पिलाते हैं, बिठा के वहाँ पैक पैक पिला के बेचते हैं सारी उसको। कभी ऐसा नहीं है कि हमने शराब बेची ना हो। ये सीधा सीधा एक बिजनेस है। टूरिज्म कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक बिजनेस है। हम जिस प्रकार दूसरे होटल हैं उसी प्रकार से हमारा भी होटल है, वो सरकार का होटल है। हम
सब कुछ करते हैं, वहाँ खाना भी खिलाते हैं, लोगों को ठहराते हैं, उसके पैसे लेते हैं। हमारे उसमें बार भी हैं, उसमें से एक हमारे पेट्रोल पंप भी हैं, हम और बिजनेस में भी हैं। तो उसी बिजनेस के होते होते ही हमने एक निर्णय लिया कि हम इसमें भी एक देख लेते हैं करके। तो 6 ठेके का हमने, जिस प्रकार से दूसरे लोगों ने ठेके लिए, इसी प्रकार से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने भी 6 ठेके ले लिए। तो हम देख रहे करके कि अगर ये सब मतलब इसमें ठीक है तो बिजनेस है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हमने शुरू किया। हमारे से पहले जब से विभाग है तब से ही शराब वहाँ पे जो है हमारे बार खुले हुए हैं, पर शराब पिलाई जाती है। कोई ऐसा नहीं तो नया काम किया, और ना ही कोई ऐसा काम है कि जो हमने गलत काम किया होगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्ता में आने से पहले सरकार ने कहा था कि नशा के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन सरकार आने के बाद सहयोगी पार्टी और आपकी गठबंधन सरकार ने ये फैसला लिया कि गांव में भी ठेके खोले जाने चाहिए, और गांवों से एक रेशियो भी लिया गया, यानी कुछ लोगों से सहमति भी ली गई कि आखिरकार गांव में ठेके खोले जाने चाहिए या नहीं खोले, लेकिन खोला गया। वहीं पर देखा जाता है टूरिज्म भी ठेका खोलने, तो सरकार नशा के ऊपर कंट्रोल कर रही है, बढ़ावा दे रही है। देखिए, ठेके उतने के उतनी है, ठेके कम हुए हैं पहले से। अब ठेका तो वही का वही, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट में उसमें हिस्सेदारी करके ठेका ले ले तो मेरे ख्याल है कुछ गलत काम नहीं है उसमें। अब दिल्ली सरकार है तो सारे ठेके सरकार ही चलाती है, एक तरफा सारी गवर्नमेंट चलाती है, और हो सकता है कल हरियाणा में भी इस प्रकार की कोई पॉलिसी आ जाए। तो ये ठेके, इसका शराब से कोई वो नहीं है, वो तो दूसरे लोग ठेका ले लेते हैं। वही एक ठेका, कुछ ठेके विभाग ने भी ले लिए। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार ने कोई उसको बढ़ाने का प्रयास किया या कुछ का करना। वो तो एक बिजनेस कर रहा है कि विभाग, उसने उसमें भी हाथ में लिए अपने कि चलो हम 20 में करके देख लेते हैं काम, उसने भी 6 ठेके ले लिए। आपके पास वन विभाग भी है, आपने कहा था कि 1,25,00,000 जो प्लांटेशन है, नया पौधा लगाया जाएगा और फलदार वृक्ष लगाया जाएगा, तो लगभग इस घोषणा को लगभग महीना होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इसमें कितना काम हुआ? बहुत अच्छी प्रगति चल रही इसमें, और बिल्कुल पूरी तैयारी है। सब जगह पेड़ लग रहे हैं, हर गांव में 1100 गांव हमने चुने थे, उनको बिल्कुल हरा भरा करना, और उन पे पूरे लगे हुए हैं। और आने वाला जो 1-1.5 महीना है इसमें सब उसको कंप्लीट कर लेंगे। और टारगेट हमारा खाली लगाना नहीं, पहले लगाना तो रहा है, लेकिन अब की बार हमारा है कि सारे पेड़ बचने चाहिए, जीवित रहने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट है। दूसरा टारगेट ये है कि हम ऐसे पेड़ लगाएंगे जो हरियाली ज़्यादा देंगे, हरा भरा रहने वाला पेड़। तो उसके अलावा उस पर कुछ लगना चाहिए, ताकि कुछ पेड़ ऐसे होने चाहिए उनमें जिनमें कुछ ना कुछ खाने के लिए भी लगे, जहाँ से पक्षी कुछ खा सके, और ऐसे भी जिनमें पक्षी अपने घोंसले बना सके। तो इस प्रकार का तालमेल करके हमारा उद्देश्य था पेड़ लगाने का, उस पर लगे। दरअसल ये हमारे साथ शिक्षा मंत्री, वन मंत्री गुजर साहब थे, कंवरपाल गुर्जर जी। इनका साफ साफ कहना है कि शराब का ठेका हमने खोला नहीं है, शराब तो टूरिज्म में पहले से ही बेचा जाता है, परोसा जाता है। लेकिन अगर बात करें शिक्षा की, तो रिजल्ट से मैं सहमत हूं, लेकिन और इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट।